अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पाक अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 MCQs देखे थे और वो MCQs पास्ट पेपर्स में से लिए गए थे। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह इस वीडियो में अगेन हम 50 MCQs डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और PPSC के पास्ट पेपर्स में से ही लिए गए। साथ में आपको डिटेल भी नोट करवाऊँगी जिन MCQs की हमें ज़रूरत होगी। तो आप अगर अपने नोट्स वगैरह बनाते हैं वीडियो को देखें तो आप साथ इंक्लूड करते जाया करें। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट MCQs है, एट द टाइम ऑफ 1971 वॉर द कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी वॉज डैश। यानी जब 1971 की जंग हुई तो पाकिस्तान की जो आर्मी थी उसके कमांडर इन चीफ का नाम हमने बताना है। तो जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान जो थे ये पाक आर्मी के कमांडर इन चीफ थे एट द टाइम ऑफ 1971 वॉर। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द पाकिस्तान नेवल वॉर कॉलेज इज़ लोकेटेड। तो पाकिस्तान नेवल वॉर कॉलेज जो है ये लाहौर में मौजूद है और ये काफ़ी दफ़ा पूछा गया है। हाउ मैनी पुलिस रेंजेस आर इन KPK। तो KPK में टोटल 8 पुलिस रेंजेस जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, इसके अलावा KPK के बारे में आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि इसके ना डिस्ट्रिक्ट समटाइम पूछ लिए जाते हैं। तो KPK में 36 डिस्ट्रिक्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपने याद रखना है कि इसकी अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ पे मेजर जो लैंग्वेजेस हैं एक तो है पश्तो लैंग्वेज, ठीक है, एक है चित्राली और एक जो है यहाँ पे फेमस वो है हिंद को। तो ये 3 ज़ुबानें यहाँ पे ज़्यादा बोली जाती हैं। नेक्स्ट है जी, द चौक यादगार इज़ लोकेटेड इन। तो यादगार चौक जो है ये पेशावर में मौजूद है। ठीक है, बेसिकली पहले ये बिल्ड किया गया था 1883 में। ठीक है, कोई ब्रिटिश नाम अभी माइंड से निकल गया है, उन्होंने कोई ब्रिटिश यानी आप कह सकते हो कि अफसर था उसने बिल्ड करवाया था, लेकिन फिर बाद में इसे अगेन रीबिल्ड किया गया। तो ये जी 1965 वॉर के जो शहदा थे ना उनकी याद में ये बिल्ड कराया गया था चौक यादगार, पेशावर में ये मौजूद है। नेक्स्ट है जी, तरबेला डैम इज सिचुएटेड इन। तरबेला डैम जो है ये खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है। ठीक है, और तरबेला डैम जो है ना इसका आपने याद रखना है, इसको 1968 में बनाना स्टार्ट किया गया था और 1976 में जाके ये कंप्लीट हुआ था। ठीक है, फिर है गदानी इज़ फेमस फॉर। तो ये जो शिप ब्रेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs। हु वाज किंग उमर। तो फर्स्ट किंग ऑफ द सुमारा डायनेस्टी। किंग उमर जो थे ये पहले किंग थे सुमारा डायनेस्टी के। द हॉटेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान में जो सबसे गर्म जगह है वो तरबत है। तो MCQs जो है ना उनको करने का मेथड यही होता है कि जो स्टेटमेंट पूछी गई है वो तो हमने करना ही है, लेकिन उसमें आप देखें कि एडिशनल MCQs कौन सा पूछा जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें हॉटेस्ट प्लेस के बारे में पूछा गया तो हमने पढ़ लिया कि तुर्बत जो है ये हॉटेस्ट प्लेस है पाकिस्तान की। तो हमें पता होना चाहिए कि फिर कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है, क्योंकि मे बी नेक्स्ट टाइम कोल्डेस्ट प्लेस का MCQs बन के आ जाए। ठीक है, तो कोल्डेस्ट प्लेस जो है पाकिस्तान में नंबर 1 पे तो है जी स्कर्दू। ठीक है, स्कर्दू जो है ये नंबर 1 पे है। फिर है आस्टोर, उसके बाद है जी नंबर 3 पे है कलात एंड नंबर 4 पे जो है वो है सवात वैली। ठीक है, तो सबसे जो कोल्डेस्ट प्लेस है वो स्कर्दू है, फिर आस्टोर है और 3 पे है कलात और 4th पे सवात वैली। स्कर्दू जो है ना इसका ज़्यादातर MCQs पूछा जाता है। और दूसरे नंबर पे आपने ये जो आस्टोर है इसका याद रखना है, इसको हिडन वर्ड पैराडाइज भी कहते हैं। ठीक है, हिडन वर्ड पैराडाइज निक नेम आप कह सकते हैं इसका। और कलात जो है इसको अफरोज़न जेम भी कहा जाता है। ठीक है, अफरोज़न जेम। और सवात वैली जो है इसको कहा जाता है जी स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान। स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान सवात वैली को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी द लार्जेस्ट कोल रिजर्वायर आर फाउंड इन थार। और ये थार डेजर्ट भी है एक, और थार डेजर्ट जो है ये पंजाब में मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट है K2 इज़ आल्सो नोन एज। K2 जो है इसको गोडोन आस्टिन कहा जाता है, पाकिस्तान में ये मौजूद है, कराक्रम रेंज में मौजूद है और 86-11 मीटर जो है ये इसकी हाइट है।
द लेंथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर इज़, सियाचिन ग्लेशियर जो है ये ग्लेशियर भी कराक्रम रेंज में मौजूद है, ठीक है। और ये इसकी जो लेंथ है वो पूछी गई है 76 किलोमीटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला MCQs है ये, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर वाला। सियाचिन डिस्प्यूट के बारे में भी पूछा जाता है, वो 1984 में हुआ था। द प्लेस वेयर हेवन एंड अर्थ मीट, दीज वर्ड्स आर सेड अबाउट विच प्लेस, तो ये जी पुण्याल प्लेस के बारे में ये वर्ड कहे गए थे कि ये वो जगह है जहाँ पे ज़मीन और जन्नत जो है ये मिल जाती हैं। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ चागी रेंज, चागी रेंज जो है उसकी एवरेज हाइट बतानी है। 3000 मीटर्स जो है ये चागी रेंज की एवरेज हाइट है। हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्लाइम द K2, सॉरी देयर इज़ स्पेलिंग मिस्टेक। तो पहला पाकिस्तानी जिसने K2 पे चढ़ाई की थी वो अशरफ अमान थे, ठीक है। और इन्होंने 1977 यानी 1977 में ये K2 पे चढ़े थे। द लार्जेस्ट मॉस्क ऑफ पाकिस्तान लोकेटेड इन इस्लामाबाद इज़ कॉल्ड, तो पाकिस्तान की लार्जेस्ट मॉस्क जो है वो फैसल मॉस्क है, ठीक है, शाह फैसल मॉस्क। और इसकी आपने याद रखना है कि ये कब बिल्ड की गई थी, तो इसको जी 1976 में बिल्ड करना स्टार्ट किया गया और 1986 में जाके ये कंप्लीट हुई, यानी 10 साल के अरसे में ये मस्जिद बनी। फिर आपने इसके आर्किटेक्चर का नाम, आर्किटेक्ट जो था उसका नेम याद रखना है। बेसिकली वो एक तर्किश था जिसने ये बिल्ड करवाई थी, उसका नाम था जी विदेत डिलोके, ठीक है, विदेत डिलोके जो था ये आर्किटेक्ट था इसका। फिर है जी मेजर लैंग्वेज ऑफ फाटा आर, फाटा की मेजर लैंग्वेज जो है वो है पश्तो। और फाटा जो है इसकी आपने फुल फॉर्म याद रखनी है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़। और इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि फ़ाटा को किसके साथ मर्ज किया गया, तो फ़ाटा को KPK के साथ मर्ज किया गया। और फिर ये पूछा जाता है कि कौन सी अमेंडमेंट के तहत, तो 25वीं अमेंडमेंट के तहत फ़ाटा को KPK में मर्ज कर दिया गया था। रिवर नीलम इज़ सिचुएटेड इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का ये रिवर है। नेक्स्ट है जी विच पाकिस्तानी एरिया इज़ सैंडविच्ड बिटवीन चाइना एंड इंडिया हेल्ड कश्मीर, तो बल्तिस्तान का जो एरिया है ये जी सेंटर में है किसके, चाइना एंड इंडिया हेल्ड कश्मीर के। हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो सिकंदर मिर्ज़ा जो थे ये पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट थे। जिन्ना द ओनली फिल्म ऑन द लाइफ ऑफ कायद आज़म वॉज प्रोड्यूस्ड बाय, तो ये जी जमील दहलवी जो थे इन्होंने प्रोड्यूस की थी। और इसके बारे में एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि क्रिस्टोफर ली जो थे ना, क्रिस्टोफर ली, इन्होंने जिन्ना का रोल प्ले किया था, ठीक है। बेसिकली ये फ़िल्म जो थी ना ये डायरेक्ट की थी जमील दहलवी ने, डायरेक्टेड बाय जमील दहलवी एंड प्रोड्यूस की थी ये फ़िल्म प्रोड्यूस की थी बेसिकली अकबर एस अहमद ने, ठीक है। डायरेक्ट की थी जमील दहलवी ने और प्रोड्यूस की थी ये अकबर एस दहलवी ने। और इसमें जना का जो रोल था वो क्रिस्टोफर ली ने किया था, ठीक है। और ये बनी कब थी, 1988 में। तो ये कुछ MCQs हैं जो पूछे गए हैं बार बार, तो इनको आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट है पाकिस्तान टेस्ट फायर्ड इट्स फर्स्ट सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल बाबर 3 ऑन 9 जनवरी 2017 हैज़ द रेंज ऑफ, तो इसमें बाबर 3 मिसाइल जो है जिसको पाकिस्तान ने 9 जनवरी 2017 में लॉन्च किया उसकी रेंज पूछ रहे हैं। तो 450 किलोमीटर जो थी वो इसकी रेंज थी। बेनज़ीर भुट्टो वाज द डैश एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो बेनज़ीर भुट्टो जो थी पाकिस्तान की पहली जो फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी वो बेनज़ीर भुट्टो थी। पूरी वर्ल्ड में बात करें तो वो जो थी ना श्रीलंका की बनी थी प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम था श्री बंदरनायका, इस तरह करके कुछ उनका नेम था, मुश्किल सा। और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो थी ये 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं पाकिस्तान की, 5 चुकी थी, ठीक है। वर्ड डॉक्यूमेंट वाज फर्स्टली ड्राफ्टेड टू गिव बेस टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए पहला जो मसवदा जिसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट पहला जो तैयार किया गया वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस करता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे, ठीक है।
फिर है जी व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर्ड इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इजी एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है ये कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी थी। तो उर्दू और बंगाली जो थी ना, ये दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेज थी अकॉर्डिंग टू 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हु इलेक्ट्स प्राइम मिनिस्टर। तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर जो है उसको इलेक्ट कौन करता है, तो नेशनल असेंबली जो है ये प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करती है। व्हेन डिड फातिमा जना ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो फातिमा जना जो थी इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था 1939 में, ठीक है। और फातिमा जना जो थी ये पैदा हुई थी 1893 में, और 1893 में पाकिस्तान ने ड्यूरेंट लाइन जो बॉर्डर था, ड्यूरेंट लाइन ये भी साइन किया था, ठीक है। और इनका प्रोफेशन पूछा जाता है तो ये जी डेंटिस्ट थी, ठीक है। तो ये जी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये आपने याद रखने हैं। फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की डेट याद रख लीजिएगा, 30 दिसंबर 1906 में बनी थी, ढाका में बनी थी, ठीक है। और फिर ये भी पूछा जाता है कि कायद आज़म ने कब ज्वाइन की थी। तो कायद आज़म ने 1913 में ज्वाइन की थी। हु रिव्यूड द फेमस बुक द इंडियन मुसलमान्स इन 1872। तो ये जी सर सैयद अहमद ख़ान की बुक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंड। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जी अभी मैंने बताया ढाका में बनी थी, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पंजाब प्रोविंस। तो पंजाब प्रोविंस का टोटल एरिया आपने याद रख लेना है 2,05,344 स्क्वायर किलोमीटर। टेन्योर ऑफ नेशनल एंड प्रोविंशियल असम्बलीज़। तो इनका जी टेन्योर होता है 5 ईयर्स का। द रुइंस ऑफ हरप्पा आर सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में ये मौजूद हैं, ठीक है। पंजाब प्रोविंस है, डिस्ट्रिक्ट साहिवाल है। और ये सर जॉन मार्शल ने जो थी इनकी खुदाई करवाई थी। काफ़ी दफ़ा पूछा गया है कि किसने डिस्कवर किए थे, तो वो सर जॉन मार्शल थे। हु रोट मौजे कोसर। तो ये जी शेख मोहम्मद इकराम ने लिखी थी बुक, ठीक है, मौजे कोसर। नेक्स्ट है जी विच सिटी ऑफ पाकिस्तान हेल्ड द OIC कॉन्फ्रेंस इन 1997। तो OIC की जो कॉन्फ्रेंस थी 1997 की, ये इस्लामाबाद में हुई थी, ठीक है। और OIC जो थी ये बनी थी जी 1969 में, और तभी पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन भी किया था। तो इसको मैंने डिटेल के साथ प्रीवियस पेपर्स जो डिस्कस किए हैं ना, वहाँ पे हर चीज़ बताई है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसके मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं, मोटो क्या है, हर चीज़ जो है वो डिस्कस की हुई है। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस। तो 74,521 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये एरिया है KPK का। डिफेंस डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। डिफेंस डे जो है योम दिफा, ये 6 सितंबर को मनाया जाता है। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ हतफ 5 इज़ गोरी 1। एट द टाइम ऑफ कारगिल इन 1999 द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाज। यानी 1999 में जब कारगिल की जंग हुई तो आर्मी स्टाफ के चीफ कौन थे, तो वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे। अब 1991 की और जो है इसके लिहाज से आपने MCQs एक दो और भी याद रख लेने हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वो ये है कि इस वॉर में हुआ क्या था। बेसिकली दो जो थे ना, आप कह सकते हैं कर्नल जो शहीद हुए थे उनको दिया गया था निशाने हैदर, ठीक है। शहीद और भी हुए थे, इनको निशाने हैदर दिया गया। उनके आपने नाम याद रख लेने हैं। एक तो थे जी कर्नल शेर खान, ठीक है, और एक थे जी हवलदार लालक जान। इनको दिए गए थे निशाने हैदर। कर्नल शेर खान जो थे इनकी डेथ हुई थी 5 जुलाई 1999 को, और हवलदार लालक जान जो थे इनकी डेथ हुई थी 7 जुलाई 1999 को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी पाकिस्तान कमांड एंड स्टाफ कॉलेज इज़ लोकेटेड। तो ये जी कोयटा में है। नेवल कॉलेज जो अभी हमने डिस्कस किया वो लाहौर में था, और ये जी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज की बात हो रही है तो ये कोयटा में है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्राइबल सोसाइटी इज़ पश्तून। पेशावर मीन्स सिटी ऑफ फ्लावर्स। द एरिया ऑफ सिंध इज़। तो ये सिंध का एरिया है जी 1,40,914 स्क्वायर किलोमीटर। द लार्जेस्ट कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान इज़। ये कराची में मौजूद है कॉटन एक्सचेंज की बिल्डिंग पाकिस्तान की। मारवी इज़ अ फोक स्टोरी ऑफ सिंध। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs, ठीक है। द श्राइन ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई इज़ लोकेटेड इन। ये भी शाह में इनका मौजूद है।
पाकिस्तान डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 23 मार्च को पाकिस्तान डे जो है योम पाकिस्तान ये मनाया जाता है। विच इज़ द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑन द अर्थ, तो हिमालय जो है ये यंगेस्ट माउंटेन रेंज है अर्थ पे। द लेंथ ऑफ बालतोर ग्लेशियर, तो बालतोर ग्लेशियर जो है इसकी लेंथ है जी 62 किलोमीटर। विच इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ कोहे सफ़ेद रेंज, कोहे सफ़ेद रेंज जो है इसकी हाइस्ट पीक का नेम है सकराम। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज फ्राम पोटोहार प्लेटो, रावलपिंडी, जेहलम, मियांवाली, तो ऑल ऑफ द अबव, यानी ये जी पोटोहार प्लेटो में ही आते हैं, रावलपिंडी, जेहलम एंड मियांवाली। और लास्ट MCQs है, हाउ मैनी पीक्स इन पाकिस्तान आर हायर देन 8000 मीटर, तो 5 टोटल तकरीबन टोटल 14 जो हैं पहाड़ी चोटियाँ ऐसी हैं जिनकी हाइट 8000 से अबव है, जिनमें से 5 जो हैं वो पाकिस्तान में हैं। और मैंने कल पाँचों के नेम भी लिखवाए थे और पाँचों की हाइट भी मैंने डिस्कस की थी, ठीक है। तो ये हमारे 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि PPSC के पास्ट पेपर्स में से लिए गए। तो वीडियो को देख के नोट्स वगैरह लाजमी बनाया करें, रिवीजन जो है किया करें जितनी हो सकता है, क्योंकि पास्ट पेपर्स में से 70 to 80% MCQs लिए जाते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।